अमिताभ बच्चन फ्रॉम मीशो। मेरी असिस्टेंट मेरे लिए ले आई है जूस। अचानक से और ये घुर्रा पड़ा था तो भाई रिस्क लेना नहीं है। टेस्टिकल्स जो दो होते हैं वो एक अंदर था। मेरे सर की खुदाई चालू हो गई है दोस्तों। बाहर वो लड़कियां जो वरमाला लेके खड़ी है, मैं क्या करूं? शैम्पू कौन सा यूज करते हो आप? डेटॉल साबुन भाई। तुम डिटॉल यूज मत करना, तुम करना निरमा की साबुन कपड़े धोने वाली। हर हर महादेव, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग जी। तो ये हालत इसलिए है क्योंकि रात को 2-3 बजे सोया था व्लॉग एडिट करके पोस्ट करके, और 5-6 घंटे सो के उठ गया हूँ क्योंकि अब जाना है कटिंग करवाने। और हाँ, ऐसा होता है कि फास्ट में आप कटिंग नहीं करवाते और करवानी भी नहीं चाहिए, बट भाई मेरे लगातार 1 महीने तो मेरी मजबूरी है, मुझे करवानी पड़ेगी। और ये तुम्हारे भाई की कुछ ज़्यादा ही तगड़ी, ये जरा सी बुरी सी ये आती है दाढ़ी, ये पूरी क्लीन करवाऊंगा, चितना बन जाऊंगा चितना। हमारे उधर ना बहुत सैलून्स खुले और भी, और उन्होंने अपनी थीम वगैरह ऐसी बनाई कि लोगों को अट्रैक्ट करे। मैं एक हाथ में एक बहुत पहले ट्राई करने भी गया था, लेकिन भाई वो मज़ा आता ही नहीं कटिंग में। तो भाई मैं तो यहीं पे जाता हूँ, यहाँ पे शुरू से कटवा रहा हूँ। और जो पूरा स्टाफ है उनका, जितने भी लड़कियाँ सब जानती है, तो हंसी मजाक पूरे मस्ती करते हुए कटिंग होती है। तो जो क्या हुआ होगा दया, वहाँ पे फिल भील थी। मुझे लगा था आज वेंसडे है, लोग ताम धाम पे जाएंगे, बिल्ला तो मैं बैठा हूँ घर पे अपने। लेकिन लोग भीड़ लगाते बैठे थे। वापस आते घर पे, अब नहा धो के पूजा करके तौकी को ट्रीटमेंट करा के उसके बाद जाऊंगा आराम से बाल तकवाने। तो जी नहा लिया मैं और पूजा पाठ कर ली अच्छे से। भाई देखो भाई, बहन भी पूजा कर रही है आज तो, वाह तालियां बजा दो। और अब जाऊंगा मैं पहले टॉकी को लेके ड्रिप चढ़वाने, उसके बाद देखेंगे हेयर कटिंग वगैरह का। वैसे भाई मजाक कर रहा हूँ, ये भी रोज पूजा करती है, लेट उठती है थोड़ा सा, लेकिन अब पूजा रोज करती है ये भी। मुझे पानी पीना था तो मम्मी ने कहा खाली पेट नहीं पीने दूंगी, लाके चीनी बढ़ गई इतनी सारी। आज है अपना सावन का 6th फास्ट, लेकिन बादशाह बॉडी घट नहीं रही, बॉडी फुल होके आ रही है, कुछ दोला ही आ रहा है गजबता। सबको लग रहा है नोनू भाई फास्ट लग के कमजोर हो जाएंगे जी, ऐसे तैसे हो जाएंगे, सिंगल पसली कहते हैं जी। अब चढ़ेगी इन सर को फ्लूड, डॉक्टर अंदर प्रिपेयर कर रहे हैं सारी चीजें। भाई इसके ये अब लगाना पड़ रहा है, वरना भी पिछले कुछ दिन लगाया नहीं था, लेकिन कल ना ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया अचानक से और ये घुर्रा पड़ा था। तो भाई रिस्क लेना नहीं है, बोले भी डॉक्टर्स को, मैं तो डरता नहीं पर वो डरते, तो अब ये लगा दिया है। ये सब इंजेक्शंस लगने हैं भाई इसको। भाई एक डॉग के लिए ना 2 या 3 बंदे खड़े होते तब वो ड्रिप चढ़वाता है, और मेरा वाला देखो कितना सीधा है, कोई भी नहीं खड़ा, भैया अपना काम कर रहे हैं। और यहाँ पे उसकी ड्रिप लगी हुई है, ये आराम से लेटा हुआ है और ये ड्रिप चल रही है। और भाई ऐसा इसलिए नहीं है कि यहाँ पे भी इसकी तबीयत खराब है इसलिए इतना शांत है, ये हमेशा ही ऐसे ही रहता है, बिल्कुल ठीक होगा, फिट होगा, तो भी इंजेक्शन वगैरह लग रहे हैं, अगर कुछ वैक्सीन वगैरह, तो भी ये ऐसी शांत होकर ही लगवाता है, कोई दिक्कत नहीं रहती। भाई ये देख रहे हो, उसका पेट बिल्कुल अंदर जा चुका है भाई, और मैं आपको अभी इसकी फोटो स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, देखना है कैसा था। अब आते बैठा हूँ भाई, बेड पे अलार्म थे, डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने बताया थी इतने लीवर में दिक्कत है, स्टोन्स भी हैं इसके पेट में, और सबसे मेन चीज़ इसके गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम हो चुकी है, तो इसकी सर्जरी परफॉर्म करनी होगी और इसके गॉल ब्लैडर को बाहर निकालना होगा। भाई इसके साथ ना एक प्रॉब्लम थी बाय बर्थ, इसके टेस्टिकल्स जो 2 होते हैं वो एक अंदर था। तो मैं जिनसे पहले ट्रीटमेंट वगैरह करवाता था, इसका वैक्सीनेशन वगैरह, तो उन्होंने मुझे यही बोला था कि एक अंदर है बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप निकलवाना चाहो तो निकलवा सकते हो। तो मैंने कहा जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्यों बेचारे को तकलीफ दूँ सर्जरी वगैरह करवा के। लेकिन अब मैंने कल डॉक्टर को बताया जब इसकी रिपोर्ट्स वगैरह, तब मैंने बताया ऐसा भी सीन है, तो उन्होंने कहा यार वो तो बाहर निकलना चाहिए था, मुझे पता लगा अब। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं कि तो जब गॉल ब्लैडर बाहर निकलेगा उसकी सर्जरी परफॉर्म होगी, उसी के साथ वो टेस्टिकल भी बाहर निकलवाएंगे, तो वो अब निकलेगा। अगर मुझे पता होता कि वो इतना ज़रूरी है तो मैं निकलवा देता, क्योंकि पैसे वाली तो कोई बात नहीं थी। पर जब मुझे पहले डॉक्टर ने बोल दिया था दूसरे वाले ने कि कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से, तो मैंने कहा भाई मैं क्यों फालतू में बेचारे को सर्जरी करवा के तकलीफ दिलवाऊँ। ये तीतल वैसे तुम्हारा भाई पहनता है थोते वक्त, लेकिन अभी इसलिए पहन रही थी क्योंकि मुझे जाना था कटिंग करवाने, उसके बाद फिल्शन आना पड़ेगा और कपड़े भी बदलने पड़ेंगे क्योंकि बाल तिपक आते हैं। और अभी सैलून वाले भैया था तौल आया था कि भाई मैं 3 बजे तक आऊँगा, तो आप 3 बजे तक आना, तो बस मैं 3 बजने तक वेट कर लो फिर जाऊंगा। तो ये मेरी असिस्टेंट मेरे लिए ले आई है जूस। भाई आधे थैलोन वाले भैया था तौल, अब वो फ्ली जा रहा हूँ बाल तकवाने फटाफट, वरना तो और कस्टमर आ जाता। और अब नहीं जाएंगे लाजा बाबू स्कूटी पे, अब हम चलेंगे अपनी MP15 पे। तो भाई आ गया सैलून कटिंग करवाने, और ये रे आपकी शक्ल क्यों नहीं आ रही मेरे कैमरे में? अरे यार आजा, एडजस्ट करो रुको। ये रे भैया जो मेरी कटिंग करते हैं। भाई ससुराल से आयो। कहाँ से आए हो? ससुराल से आयो, ससुराल से। भाई ससुराल से बुलाया स्पेशली कटिंग के लिए। और ये आशु भाई यहाँ पहले से बैठा हुआ था, ये बैक टच करवा रहा है अपने, इसके बैक टच चल रहा है। कटिंग शीट लगा रहे थे मेरे नॉर्मल वाली,
ऐसे थोड़ी चलेगा, नूनू मैं लड़की वाली कटिंग शीट पहनूंगा। भैया और ये शेविंग या खत बना देना, ठीक है दाढ़ी। यार साहिल भाई बाल भी तो अच्छे ही है तुम्हारे। भाई मेरी बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल बहुत छोटे छोटे से बाल आते हैं यहाँ पे दाढ़ी पे, इसलिए मैं क्लीन ही करवा के रखता हूँ। भाई मेरे बाल ना बहुत वेवी हो रहे हैं, इस चक्कर में भैया ने बोला कि केराटिन करवा लो। उससे क्या क्या होता है? 70% बाल स्ट्रेट हो हाँ। 30% बालों को जो प्रोटीन कमी होगी, जैसे हाँ। कि तुम्हारे रफनेस हो रखा है, हाँ। ये पूरी होंगी 30% में, और शाइनिंग आएगी इसमें। हाँ। शैम्पू कौन सा यूज करते हो आप? शाइनिंग डेटॉल साबुन भाई। तुम डिटोल यूज मत ना करना, तुम करना निरमा की साबुन, कपड़े धोने वाली। तो भैया ने मुझे बेच दिया पूरा अपना पैकेज। पहले होगी हेड मसाज, फिर होगा क्या होता है वो कौन सा टीन, फिर होगा केराटिन, उसके बाद मेरा खत बनेगा, उसके बाद बाल सेट हो जाएंगे। मेरे सर की खुदाई चालू हो गई है दोस्तों। अब मेरे तानों की खुदाई हो रही है, मेरे तानों में से सोना निकलेगा। भाई अब हो रहा है शैम्पू से हेयर वॉश, उसके बाद लगेगा केराटिन वाली क्रीम। क्या क्या करना पड़ता है व्लॉगिंग के लिए दोस्तों। शैम्पू से हेयर वॉश हो गया, अब इन्हें ड्राई करके फिर इसमें केराटिन क्रीम अप्लाई होगी। अब ये लग रही है केराटिन क्रीम, और भैया ने मेरे को ये दिया है केयर मास्क और केयर शैम्पू। भैया ने कहा शैम्पू लगाना, उसके बाद केयर मास्क 5 मिनट तक लगा के रखना है। भाई बाल वाइट ना हो इसे बस देख लेना। इस चीज की तुम टेंशन मत लो। फिर ठीक है भाई, मैं क्योंकि सच में मैं झूठ नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं डेटॉल साबुन ही लगाता था बालों में भाई। मैं कुछ शैम्पू वगैरह कुछ यूज नहीं करता, और हद से शैम्पू यूज कर ले तो क्लिनिक प्लस भाई, जो घर पे पड़ा रहता था, इसके सिवा कुछ भी नहीं। इवन भाई फेस तक पे मैं डेटॉल साबुन लगाता हूँ, ब्लू वाला। मेरे पिंपल उसी से रुके थे। मैं कोई फेस वॉश महंगे कुछ यूज नहीं करता भाई। भाई खत बनने जा रहा है अब। अमिताभ बच्चन फ्रॉम मीशो, तो देवी और सज्जनों। भैया उसके बाद ये हो रहा है, मुझे भी नहीं पता है भैया क्या हो रहा है और ये क्या सीन है। भाई भैया कह रहे जो केराटिन लगाई थी उसे अब्सॉर्ब करने के लिए ये हो रहा है जो भी हो रहा है। घुंघराले वाले ठीक कर रहे हैं। ओके, लाइफ में स्त्री नहीं है तो क्या हुआ, बालों में तरवा लेंगे। हो गई भाई सारी चीजें डन, ऑल सेट। भाई मैंने आपसे कहा था मुझे थिंगल लाना है। अब ये जो आपने बालों को इतना थकती कर दिया, बाहर वो लड़कियां जो वरमाला लेके खड़ी है, मैं क्या करूं? कुछ नहीं, बस अपना आप चले जाओ, वो चली जाएंगी, सेट हो जाएंगी। सेट नहीं करनी। अच्छा आ गया भाई कटिंग करा के, नहाया वाया, चेंज करे कपड़े, और उन्होंने बोला था कि 24 आवर्स तक बाल नहीं धोने, इसलिए बिखरे ही पड़े हैं बिल्कुल। ये हो गई अपनी व्रत की सब्जी तैयार, और ये बना रही है मम्मी हमारी पूड़ियाँ। देखो मम्मी ने क्या करा, ये क्या करा आपने? मम्मी ने गलती से सेंधा नमक की जगह काला नमक डाल दिया था दही में। अब थाना था और फिर तोकी को ड्रिप लगवाने जाऊंगा, क्योंकि सुबह और शाम 2 टाइम लगती है। और इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। लव यू ऑल, हलाल महादेव दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो। लव यू ऑल। आते मेरे हीरो को 40 से ज्यादा ट्रिक्स, कुछ भी करने लगता है फॉर ट्रीट्स और बिस्किट्स।